गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मण गुप्ता आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेशन 2024-25 में जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसका पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा जो हमारा इवोल्यूशन है, जो नया एनईपी आया है उसका इवोल्यूशन क्या है। तो इवोल्यूशन में जो पैटर्न है इंटरनल और एक्सटर्नल का प्रावधान किया गया है 30 और 70 में। तो 30 मार्क्स जो आपको है कॉलेज से मिलेंगे, जिसमें 20 नंबर का आपका यूनिट टेस्ट वगैरह है और 10 नंबर का असाइनमेंट, वो कंबाइन होकर के आपका इंटरनल चला जाएगा। उसके बाद आपको 70 नंबर में पेपर दिलाना है। तो जब 70 नंबर में पेपर दिलाएंगे तो इसका दो सेक्शन होगा, एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए जो है आपका ए में दो पार्ट है, एक है एमसीक्यूज मल्टी चॉइस क्वेश्चन जिसमें एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन जो 4-4 नंबर का 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। उसके बाद जो पार्ट बी है ये बड़ा क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएंगे और 4 जो है 10 मार्क्स का एक हो रहेगा। टोटल ओवरऑल आपको पासिंग करने के लिए 40 चाहिए, 100 में 40, यानी दोनों को कंबाइन करने पर 40 चाहिए। तो पासिंग मार्क्स का यहाँ पे जो रोल था वो हो गया क्लियर, क्योंकि आप इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब तैयारी करने के लिए हमको क्वेश्चन चाहिए कि हम किस पैटर्न पे क्वेश्चन पढ़ें, कैसे करें। तो मैं दो तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। यूनिट वाइज दो 3 क्वेश्चन मैं दिया हूँ। कम से कम अगर आप उतने को तैयारी करके जाएंगे तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यूनिट 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला है पुष्प पालन एवं लेखाकर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटिंग, ये जो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लेखांकन मानक क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तीसरा क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखना है। चालू अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा और लागत अवधारणा। ये चालू अवधारणा है, गोइंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, मुद्रा मापन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है और लागत अवधारणा कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो ये आपका पहला यूनिट से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। यूनिट 2 की जो बात करते हैं उसमें पहला क्वेश्चन है एकल प्रविष्टि प्रणाली की विशेषता लिखिए, फीचर एक्सप्लेन फीचर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। ये आपका अंग्रेजी में हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा लघु रोकड़ बही क्या है, इसकी नमूना दीजिए, व्हाट इज पेटी कैश बुक, गिव इट्स स्पेसिमेन। एक छोटा सा जो नमूना उनको बनाना है, यहाँ पे चलेगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है मूल्यह्रास क्या है, इसके क्या मूल्यह्रास का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये आपका यूनिट 2 से जो बनने वाले क्वेश्चन है ये कुछ ये। यूनिट 3 जो क्वेश्चन है उस पे बात करते हैं, छोटा क्वेश्चन है आयोजन या प्रावधान से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोविजन। सेकंड, गुप्त संचय क्यों बनाया जाता है, व्हाई क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। इसके बाद इसमें जो तीसरा क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है उच्चंत खाता किसे कहते हैं, इसे कब खोला जाता है, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट एंड व्हाई इट इज ओपन या व्हेन इट इज ओपन। ये आपका यूनिट 2 का जो है यूनिट 3 का तीसरा क्वेश्चन है। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो जो शॉर्ट क्वेश्चन में यूनिट 4 में क्वेश्चन बनने वाले हैं, पहला है रेडीमेड सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज रेडीमेड सॉफ्टवेयर। जब टैली की जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा रेडीमेड सॉफ्टवेयर, टेलरमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा, टैली सॉफ्टवेयर की विशेषताएं बताइए, एक्सप्लेन फीचर ऑफ टैली सॉफ्टवेयर। तीसरा क्वेश्चन है वाउचर से क्या आशा है, व्हाट डू मीन बाय वाउचर। तो ये आपका हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन जो शॉर्ट आने हैं 4 नंबर का, तो उसकी तैयारी आप इसमें से कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। तो लॉन्ग आंसर जो आप 4 पेज 5 पेज के हिसाब से मैटर दे करके लिखते हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन है लेखांकन क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग, इसके विभिन्न शाखाओं का वर्णन करिए, एक्सप्लेन इट्स वेरियस ब्रांचेस। दूसरा है लेखांकन के विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए, एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक। तीसरा है लेखांकन के क्षेत्र में श्री के एस अय्यर के प्रमुख योगदान को बताइए,
एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री के.एफ. अय्यर इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका पहला यूनिट से बनने वाले प्रश्न है जो लॉन्ग में आपको पूछे जाएंगे। दूसरा यूनिट का जो क्वेश्चन है, द्विप्रविष्टि प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं महत्व को बताइए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड इंपॉर्टेंस। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा सूची क्या है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, यह क्यों बनाया जाता है, व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, क्या परीक्षा सूची का लेखांकन, परीक्षा सूची का मिलान लेखांकन का पूर्ण शुद्धता का प्रमाण है, इट इज नेसेसरी टू एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग, एक्यूरेसी को बताने की बात कर रहा है। फिर इसमें से जो तीसरा प्रश्न बनने वाला है, ह्रास क्या है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, इसका प्रबंध क्यों आवश्यक है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू मैनेज। ये आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं। यूनिट 3 का जो क्वेश्चन है, अंतिम खाते क्या हैं, व्हाट इज फाइनल अकाउंट, इसे क्यों बनाया जाता है, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। सेकंड क्वेश्चन है, संचय से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय रिजर्व, इसका सृजन क्यों और कैसे करते हैं, हाउ व्हेन इट इज क्रिएटेड एंड हाउ इट इज क्रिएटेड। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां क्या है, व्हाट इज वेरियस टाइप ऑफ एरर, एक्सप्लेन इट, जो उसके जो अलग अलग टाइप्स है उसको आपको क्या करना है, बताना है। फिर जो यूनिट 4 है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली क्या है, व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, मानवीय एवं कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में अंतर, डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, टैली रिपोर्ट को परिभाषित कीजिए एवं प्रकार, इसके प्रकार का जो प्रकार है उसको बताइए, व्हाट इज टैली रिपोर्ट या डिफाइन टैली रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो नेसेसरी है कि आप अच्छे से जो है नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।